में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस? फर्स्ट ऑप्शन इज द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। सेकेंड ऑप्शन इज some boys were helping the wounded man, and third option is my watch was lost, and fourth option is someone may steal the bicycle। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, तो माई सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है was, और उसके बाद आना चाहिए थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन दिया हुआ है पैसिव वॉइस का डू इट, इसको पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो कभी भी डू से अगर पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाए और डू से स्टार्ट हो, इम्परेटिव सेंटेंस लाइक हो, तो उसमें हमेशा लेट और या शुड से बनता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड, लेट इट बी डन। तो ये मेरा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? इसमें प्लूरल कौन सा आपको बताना है। तो क्राइसिस जो है ये प्लूरल है नहीं, एनालिसिस ये प्लूरल है नहीं, इंडेक्स ये प्लूरल है नहीं, ये तीनों सिंगुलर है। तो प्लूरल हमारा क्या हो गया, क्राइटेरिया इज अ प्लूरल फॉर्म। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल? इसमें कौन सा नाउन जो है प्लूरल है, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर माइस, सेकेंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज बिलियर्ड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूज़। तो न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये तो होगा नहीं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एक को डिनोट करता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी सिंगुलर होता है। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सिंगुलर होता है। तो माइस हमारा यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज माइस। माइस का सिंगुलर होता है माउस, MOUSE। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इसमें ऑर्फन जो वर्ड दिया हुआ है उसको बताना है कि क्या है। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन का जेंडर आपको बताना है। जेंडर यहाँ पे दिए हुए हैं, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, एंड लास्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर। तो ऑर्फन जो होता है ये ऐसा वर्ड है जिसके माता पिता नहीं होते उसको ऑर्फन बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जान लें। और ऑर्फन वर्ड जो ये लेडीज़ के लिए भी यूज हो सकता है और जेंट्स के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यूज हो सकता है, इसलिए कॉमन हो गया। तो कौन सा जेंडर में चल जाएगा, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड, कॉमन जेंडर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा इसमें नहीं है, नॉट दिया हुआ है। इसको ख्याल करेंगे हमेशा पेपर देते समय, नॉट वाले को बहुत ही याद करके क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो गलती होने का बहुत ही चांस रहता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको इसमें से फाइंड करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कंजक्शन फाइंड करने का, FAN बॉयज़, फैन बॉयज़ में जो आएगा वो कंजक्शन होगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए एंड जो है इसमें आ जाएगा, F से हो जाएगा आपका फॉर हो जाएगा, B से आपका हो जाएगा बट हो जाएगा, A से आपका हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो बचा कौन सा यहाँ पर, इफ़ बचा। इफ़ हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है ये इफ़ जो है हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा उसको यहाँ पे फाइंड करके राइट करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। हिज थर्स्ट fill in the blanks, knowledge left him no leisure, fill in the blanks, anything else।
तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नॉलेज के लिए हमेशा यूज करते हैं, नॉलेज के लिए हमेशा यूज किया जाता है फॉर का, क्योंकि यहाँ पे थर्स्ट दिया हुआ है, कोई भी प्यासा है, किस चीज़ का प्यासा है, नॉलेज का। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फॉर। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर, और यहाँ पर भी आपका फॉर ही यूज होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर पे दिया हुआ है द वर्ड FAST फास्ट इन द सेंटेंस। जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है फास्ट, ये बोला जा रहा है कि सेंटेंस में क्या है। सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ अ फास्ट राइटर। तो फास्ट यहाँ पर है, फास्ट जो हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है। पर यहाँ पर दिया हुआ है राइटर। राइटर के बारे में जो वर्ड डिनोट करेगा, मीन्स नाउन के बारे में जो वर्ड डिनोट करते हैं या बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे राइटर की बात हो रही है कि वो राइटर जो है बहुत ही फास्ट है, तेज़ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा एन एडजेक्टिव, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। आपको पहचानना है इसमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है। नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमेशा केयर करेंगे कि नॉट को देख कर ही क्वेश्चन लगाने का या क्वेश्चन करने की कोशिश करें, नहीं तो गलती होने का बहुत ही चांस रहता है। तो इसमें बताना आपको कि सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस जानने के लिए बस एक ही होता है कि एक सब्जेक्ट होगा आपका, और एक मेन वर्ब होता है, और एक ही क्लज होता है। और जिसमें एक क्लज या एक मेन वर्ब से ज़्यादा वर्ब हो या एक सब्जेक्ट से ज़्यादा हो, वो हमारा हो जाता है सिंपल सेंटेंस नहीं होता, वो मेरा कॉम्प्लेक्स या वर्ड भी से अदर सेंटेंसेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ सी रेड्स, एक क्लज यहाँ पर मिल गया, और सी लाइक्स एक क्लज यहाँ पर मिल गया। मतलब दो क्लज इसमें दिए हुए हैं, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स दिए हुए हैं, और वर्ड से इसको ऐड किया गया, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब में देखिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही इसमें जो है मेन वर्ब है, एक ही क्लज है, तो इसलिए ये नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड ऑप्शन इज फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, थर्ड ऑप्शन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप कभी भी देखेंगे अगर विल बी के साथ अगर ING आ जाए तो वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर ऑन योर स्क्रीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ फेमिनाइन जेंडर नाउन। आपको ये पता करना है कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए इसमें फेमिनाइन नाउन्स कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर के नाउन्स कौन से हैं। तो इसमें देखते हैं, देखिए मेल मेंबर्स यहाँ पे दिए हुआ, ऑल द मेल मेंबर्स हैव द अराइव्ड। तो मेल मेंबर्स हो गए, तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज गिवन हियर ऑल द यंग मेन हैव अराइव्ड। मेन यहाँ पर फिर आ गया यंग मेन, तो ये भी मेरा मैस्कुलिन जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन में दिया ऑल द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन यहाँ पर फिर आ गया, ये भी जेंट्स है, मतलब मीन्स ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑलरेडी मीन्स करेक्ट बिकॉज फीमेल मेंबर्स इज गिवन हियर। फीमेल है तो मैस्कुलिन जेंडर होगा नहीं, फेमिनाइन जेंडर होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैडागोजी का मेथड है। द मेथड ऑफ द टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। तो उसको क्या बोला जाता है यही बताना है आपको। तो इस पैडागोजी का ये क्वेश्चन है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, द डायरेक्ट मेथड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If you are testing your students' comprehension of written English
यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। तो इसमें आपको बताना है कि ये जब आप किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा रीड। रीड फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। जब उसमें बच्चे को चेक ही करते हैं कैसे पढ़ रहा है कैसा नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो आपको चूज करना है। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर, प्लीज लिसन योर टीचर। सेकेंड ऑप्शन इज गिवन हियर, प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर। एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन हियर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन हियर, प्लीज लिसन टू योर टीचर। सो यू हैव टू टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड फाइंड इट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन राइट है। तो देखिए यहाँ पे प्लीज लिसन टू योर टीचर, ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। कौन सा इसमें करेक्ट सेंटेंस है ये भी इसमें फाइंड करना है। सेंटेंस से क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में 2020 का ये प्रीवियस पेपर है यूपी टेट का, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। सेकेंड ऑप्शन इज बोथ ऑफ द एबव। एंड थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आई डोंट बिलीव हिम। तो यहाँ पर देखिए आई डोंट बिलीव हिम ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आई डोंट बिलीव हिम ये बोला भी जाता है और अक्सर ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। और बाकी से हमें देखेंगे आई एम नॉट बिलीविंग, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो बिलीविंग मैं किसी पे विश्वास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सेंटेंस होता है। या तो विश्वास कर लिए किसी पे या तो नहीं किए, ये घटना हो जाती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस होता है। इसलिए इस फर्स्ट ऑप्शन जो इसी तरह इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा उसको आपको फाइंड करना है। तो ऑल दिस मेन आर जेंटल, देखिए यहाँ पर दिस के साथ मेन आया तो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि दिस सिंगुलर के लिए होता है, मेन प्लूरल के लिए होता है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल दीज मैन, दीज होता है प्लूरल पर मैन होता है सिंगुलर, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, ऑल दीज मैंस, मैंस तो होता नहीं है, मैंस का प्लूरल होता है मेन, इसलिए ये भी नहीं फॉलो किया। फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑल दीज मेन आर जेंटल। देखिए दीज भी दिया प्लूरल और मेन भी प्लूरल है, फॉलो कर गया, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी फिल इन द ब्लैंक्स मिडनाइट। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें प्रीपोजिशन आपको इंक्लूड करना है, भरना है, फिलअप करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एट, सेकेंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन इज अपॉन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन। तो ये ग्रामेटिकली यहाँ पर यूज होगा ही केम टू मी एट मिडनाइट। मिडनाइट से पहले अक्सर किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है, तो एट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। किस सेंटेंस के पास जो है एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये देखना है कि ये उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, आई लव द मैन हु इज़ ट्रूथफुल। तो ट्रूथफुल यहाँ पे दे दिया तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। थर्ड ऑप्शन इज आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी। देखिए यहाँ पर होली दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। यहाँ पे ट्रूथफुल दे दिया एडजेक्टिव, तो ये तीन तो इसी तरह नहीं होंगे। तो बचा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर भी प्रीपोजिशन भरना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस इज गिवन हियर, ही इज जूनियर फिल इन द ब्लैंक्स मी।
तो कभी भी अगर देखेंगे जूनियर सीनियर ये सब आता है तो उसके बाद जो भी आएगा प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट से पहले और जूनियर सीनियर से पहले हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ जूनियर टू मी, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन को आपको पता करना है। अगर आप कंजक्शन पढ़े होंगे तो आप सिंपली जानते हैं कि आइदर ही इज़ मैड, फिल इन द ब्लैंक्स, ही फीजन्स मैडनेस। तो यहाँ आइदर के साथ किसका यूज होता है, आइदर आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, आइदर आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 81 से लेकर 82 तक दिया हुआ है। यहाँ पे क्या एक पैसेज दिया हुआ है, तो आप पैसेज यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रोक देते हैं, आप पैसेज पढ़ लीजिए और पैसेज समझ कर आप आंसर दीजिएगा। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, ये कौन सा वर्ड है स्ट्रेंथ? मटेरियल नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है? अगर इसका पैसेज भी नहीं पढ़ेंगे, अगर नाउन अच्छे से पढ़े हैं तो बता सकते हैं कि ये कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को नहीं देखा जा सकता है, नहीं इसको क्या किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसको बस फील किया जा सकता है। इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, ऐसे लोग या ऐसा आदमी जो बदला न लेता हो। ओके तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे सही हो जाएगा आपका अ स्ट्रांग मैन। और स्ट्रांग मैन जो होते हैं, जो बुद्धि से स्ट्रांग होते हैं या और भी तरीके से जो स्ट्रांग होते हैं, वो बदला नहीं लिया करते, वो इसी तरह अपना काम कर लेते हैं। जैसे आप बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई है, तो आप लोग दोनों में अगर कभी लड़ाई हो जाता है तो बड़ा भाई बदला नहीं लेता, क्योंकि वो स्ट्रांग, वो जानता है कि छोटा भाई मेरा क्या है। इसी तरह आप करके आप लर्न करने का तरीका लर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83 to 84। देखिए यहाँ पर दिया हुआ रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो इट। यहाँ पर दिया हुआ है पोएम को आप पढ़ लीजिए और एनालिसिस करिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पोएम पे डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ the word untrodden? What is the meaning of the word untrodden? Untrodden means क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, अनएक्सप्लोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लोर्ड। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the correct figure of speech used in the second stanza। आप सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे तो वहाँ पर जो है एज या लाइक, इस दोनों में से किसी एक का यूज किया गया होगा। इसके कारण यहाँ पर सिमिल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा इस में करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके First option is given here. There is a few hope of his recovery, and B is given here. He showed few concern for his nephew, and C is given here. He showed little mercy to the vanquished। तो यहाँ पर देखिए दिया है ओनली सी, ऑप्शन सेकेंड है A, B and C, and ऑप्शन थर्ड है none of the above, and ऑप्शन इज 4 given here ओनली A। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ओनली सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देयर इज़ अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा आपका इसमें सेंटेंस दिया हुआ है उसको फाइंड करना है। तो पास्ट परफेक्ट जानने के लिए
आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद जो है या तो सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ हो या हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैड और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे भर के पता करना है कि कौन सा सही है। नील आर्मस्ट्रांग वॉज फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट मैन टू वर्क ऑन फिल इन द ब्लैंक्स मून। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट से पहली बार जो काम होता है या जो इम्पोर्टेंट होता है या स्पेशलिस्ट होता है स्पेशलाइज किया जाता है या उसे ज़्यादा इंडिकेट किया जाता है तो उसको वहाँ पे हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। और ऐसे भी मून से पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो दोनों प्लेस पे किसका यूज हो जाएगा, द का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस इज गिवन हियर, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर। व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट, 1 एन आवर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और आर से पहले किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। 2 आवर 3 आवर्स ये सब होगा, ए तो यूज करेंगे नहीं, आर से पहले एन का यूज करते हैं, तो इसी तरह ये करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ओ एक्स। ओ एक्स ऑक्स में कौन सा वर्ड या कौन सा लेटर यूज करेंगे कि ये प्लूरल हो जाए। सफिक्स मतलब होता है बाद में जोड़ना और प्रीफिक्स मतलब होता है पहले जुड़ा हुआ, तो ये सफिक्स से बाद में इसमें कौन सा जोड़ेंगे कि ये प्लूरल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है ऑक्सेन, ऑक्स से बनता है ऑक्सेन, ऑक्स में अगर ई एन जोड़ेंगे तो बन जाएगा ऑक्सेन, इसलिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इंग्लिश प्रीवियस पेपर का ये 2020 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। इसमें भी सफिक्स यूज करना है। सफिक्स मीन्स लास्ट में ऐसा लेटर या वर्ड यूज करें ग्रो में जो उसको क्या बना दे, हमारा नाउन बना दे उसे। ओके, तो देखिए इसमें टी एच अगर जोड़ देते हैं, ग्रो में अगर ग्रोथ कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए इसी तरह स्टडी इंग्लिश वाला ग्रुप में और आपको अच्छे इसी तरह मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट।